धनबाद जिले के कतरास में सरकारी स्कूलों की हालत पर किसी को भी आंसू आ जाए। भवन जर्जर होकर धराशायी हो रहे हैं, तो अब भी कई जर्जर भवनों में कक्षाएं चल रही हैं। शिक्षक और बच्चे डर के साए में पढ़ और पढ़ा रहे हैं। शिक्षक के इस मंदिर में इलाके के लोग अपने घरों का कूड़ा भी फेंक रहे हैं। स्कूलों की दुर्दशा देखकर लोग यही पूछ रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर के नाम पर कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है। देखिए रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद के नाम पर आसमान सिर पर उठाने वाले हमारे नेताओं को ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये खंडहर, ये कबाड़खाना, ये कचरे का जमावड़ा असल मंदिर है। इसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन शिक्षा की ये मंदिर इस हाल में क्यों है? ऐसी हालत देखकर हमारे रहनुमाओं को शर्म आती है कि नहीं? धनबाद जिले के कतरास के राजेंद्र कन्या मध्य विद्यालय की हालत बस से बदतर है। कई जर्जर भवन धराशायी हो चुके हैं, कई भवन जमींदोज होने के कगार पर हैं। एक कमरों में 2 से 3 क्लासरूम चलते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में इलाके के लोग अपने घरों का कूड़ा फेंक रहे हैं। सर, इस विद्यालय में सर, इस कमरे में कौन-कौन क्लास चलता है सर? इसमें 1, 2, 3 तीनों क्लास चल रहा है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि रूम जो है ना, थोड़ा ऊपर से जो है गिरा हुआ है, गिर जाता है कभी कभी। इस वजह से जो है रूम को खिसक मर्ज करके चला रहे हैं क्लास को। 1, 2, 3 चल रहा है तो बच्चे मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो हाँ, दिक्कत नहीं होता है? वही करते हैं, सेपरेट करके पढ़ाते हैं हम लोग, 2 आदमी मिल करके। छात्र संख्या के अनुपात में भवन की कमी है। कुछ जर्जर भवन भी है। देखिए, इस तरफ एक जर्जर भवन है, इधर भी ये जर्जर भवन है। विभाग को लिखित दिया गया है, लेकिन अभी तक जर्जर भवन को ध्वस्त न किया गया है, न करने का आदेश दिया गया है। नगर निगम को लिख के इसकी साफ सफाई के लिए कहा गया है, लेकिन नगर निगम वाले इस पर ध्यान नहीं देते। गेट का चाबी किसके पास रहता है सर? विद्यालय की, चूंकि अभी विद्यालय अवधि है, इसलिए बच्चे इधर से आते हैं। विद्यालय अवधि के बाद फिर बंद है, मतलब बीमारी फैलने की संभावना है सर। ये तो बाउंड्री के ऊपर से फेंकते हैं। ये गेट के से नहीं फेंकते हैं, बाउंड्री के ऊपर से फेंक देते हैं। कुछ यही हाल हिंदी कन्या मध्य विद्यालय कतरास का है। कमरे जर्जर हैं, डर के साए में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों को भी हमेशा हादसों का डर सताता है। वहीं प्रधानाध्यापिका विभाग के ऊपर पल्ला झाड़ रही हैं। भवन इंटरमीडिएट के एग्जाम होने के बाद बारिश हुई थी, उसी वक्त ऊपर से छत गिर गया था। ये इसकी सूचना दी जा चुकी है विभाग को। इस तरह की सूचना दी जा चुकी है, विभाग अपने स्तर से कार्य कर रही है। सर, ये क्लास 4 है और यहाँ जो इतनी भी बच्चियाँ बैठी हैं, आप देख सकते हैं वो जो दीवार है वो कभी भी ये हो सकता है, मतलब गिर सकता है। काफ़ी डैमेज हो चुका है और काफ़ी डर लगता है। मैं सोच रही हूँ वहाँ से हटने के लिए, और विभाग की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। देखिए क्या होता है आगे। इसके बारे में तो विभाग को लिखकर दिया हुआ है, विभाग की तरफ से भी कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोगों को पता है कि हमारे विद्यालय का भवन जो है वो जर्जर है, बच्चों को बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है। क्लासरूम का कमी है, वो जो बिल्डिंग उधर जो ढह गया है, अभी गिर गया है जिसका मलबा, उसके वजह से उस क्लास की बच्चियों को जो क्लासरूम बंद था उसमें बैठाना पड़ रहा है। कतरास के सबसे पुराने स्कूल गंगा नारायण मेमोरियल यानी GNM +2 हाई स्कूल में भी समस्याएं कम नहीं। कई कमरे जर्जर हैं। यहाँ +2 में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कमरे नहीं हैं। शिक्षकों की घोर कमी है। इतना ही नहीं, स्कूल के बाहर शराब और मीट दुकानें होने से छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वहीं प्राचार्य के पास विभाग का पुराना बहाना तैयार है। हमने विभाग को लिख के दिया है इस संबंध में, और इंतजार हो रहा है उससे संबंधित। काफी दिन से जर्जर मैडम, जब से हम लोग देखते आ रहे हैं तब से जर्जर पड़ा हुआ है। देखिए कब तक उसका सॉल्यूशन होता है। कमरों की तो अति आवश्यकता है। +2 हमारे यहाँ बहुत पहले से संचालित है, और +2 में बच्चे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो कमरे तो चाहिए ही। संभवतः आने वाले समय में कमरे हम लोगों को, बिल्डिंग शायद +2 को एक नया बिल्डिंग मिलने वाला है। अब जो संसाधन है उसमें हम लोग बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग दिन रात, हमारे शिक्षक दिन रात लगे हुए हैं उसी प्रयास में। अब जहां तक हो सकता है शिक्षक अपना प्रयास करते हैं। कतरास के 3 स्कूलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन शहर के अमूमन तमाम स्कूलों की एक जैसी ही हालत है। जर्जर कमरे हादसों को दावत दे रहे हैं। एक कमरों में 2 से 3 क्लास साथ चलते हैं। शिक्षकों की कमी है, व्यवस्था की कमी है। शिक्षा के मंदिर की इस हालत पर किसी की आवाज नहीं निकलती, कोई मोर्चा नहीं निकलता, कोई आंदोलन नहीं होता, कोई रथ यात्राएं नहीं निकलती। समाज भी मुर्दा बना रहता है और सरकार नारे देती है, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। धनबाद से TV45 के लिए विनोद।